अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद तिल अबीब एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। यमन से तिल अबीब और इसराइल के वस्ती इलाकों पर मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। तिल अबीब एयरपोर्ट को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन से बहीरा रोम के ऊपर आने वाले ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन को इसराइली बैटरी में मिसाइल से लैस कश्ती के पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए राब्ते इंशाअल्लाह हो जाएंगे, जिसने राब्ता करना है वो राब्ता कर लेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा है कि कोई भी कानून साजी सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान से मेरा और मेरे कायद का एहतराम का रिश्ता है। हमारे अकाबरीन ने इज्तिमाई दानिश से 1973 का आइन मुतफ़िक़ा पास किया। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के साथ इस बिल को दोनों ऐवानों ने पास किया। आइन का आर्टिकल 50 पार्लियामेंट की तारीफ करता है। सदर मुमलिकत इस ऐवान का हिस्सा है। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि हमास ने मेरे हल्फ उठाने के दिन 20 जनवरी से कबल इसराइली अरगमाली रिहा ना किए तो क़यामत टूटेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तसल्ली दी कि मैं 20 जनवरी को हल्फ उठाऊँगा, फिर गज़ा और इसराइल पर यरगमालियों के मामले को देखेंगे। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि 14 अगस्त 2025 तक डिजिटल ट्रांसफार्म से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे मुतारिफ करवा देंगे। जहां भी डेटाबेस होगा उसे उस निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास 1 पॉइंट एजेंडा पर बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग नहीं होगा ये सिस्टम नहीं चल सकता। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम ये बात उस वक्त भी कहते थे जब कहा गया छोड़ेंगे नहीं, कहा गया कमेटी बनाई है जिसका दिल चाहे बात कर ले। उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत को पैगाम देने के लिए बताए कि ये कमेटी है और हम सियासी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज़ की तजदीद कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से HBL पाकिस्तान सुपर लीग के 10वीं एडिशन के लिए 87 मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरी की तजदीद कर दी गई। तजदीद की गई प्लाटीनियम कैटेगरी में 13 खिलाड़ियों को रखा गया है। इन खिलाड़ियों में 3 टेस्ट क्रिकेटर्स हसन अली कराची किंग्स, मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स और साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर उसामा मीर मुल्तान सुल्तान्स को डायमंड कैटेगरी से प्लाटीनियम कैटेगरी में तरक्की दे दी गई है। अमाद वसीम, नसीम शाह, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स और बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी को प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। ChatGPT की मालिक कंपनी ओपन AI ने सोरा नामी AI वीडियो टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। एक ऐसा AI वीडियो टूल जो सारिफीन को आला म्यारी वीडियोस तैयार करने के काबिल बनाता है। सोरा टर्बो सारिफीन को 20 सेकंड्स तक चलने वाली हाई डेफिनेशन वीडियोस बनाने का बहुत आसान और तेज़ तरीन तजर्बा फराहम करता है। ओपन AI ने इस हवाले से ऑनलाइन ऐलान किया जिसमें इदारे ने कहा कि हम अपनी वीडियो जनरेटिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रहे हैं ताकि अवाम
عوام کو اس سے جڑے امکانات کو تلاش کرنے اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی بہن علیمہ خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر میرے 2 مطالبات نہیں مانے گئے تو میں بالکل ترسیلات زر روکنے کی کال دوں گا۔ پی ٹی آئی حکومت گرنے کے بعد لاکھوں لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی خوشی سے تیار ہیں کہ وہ اپنی ترسیلات زر وطن نہیں بھیجیں گے۔ آپ اپنے ڈالر لے کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور غریب محنت کش مزدور باہر کام کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس رجسٹریشن میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومت خود ہے۔ مدارس بل کے طے شدہ معاملات میں تبدیلی ہوئی تو پھر فیصلہ ایوان نہیں میدان میں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایوان کی عوامی نمائندگی پر ہمیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی یہ ایوان نبھا رہا ہے۔ ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز۔